नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। प्रिय मित्रों, आप पवित्र पथ पर अब सांख्य योग के उस गहरे चरण में पहुंच चुके हैं जहां श्री कृष्ण मन की स्थिरता और भ्रम के अंतर को समझा रहे हैं। अब तक उन्होंने कर्मयोग का मार्ग बताए, अब वे बताते हैं उस मार्ग पर चलने के लिए बुद्धि कैसी होनी चाहिए। श्लोक 41। हे करुनंदन, इस मार्ग में बुद्धि एक ही लक्ष्य पर स्थिर रहती है, लेकिन जिनमें दृढ़ निश्चय नहीं होता उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में भटकती रहती है। मित्रों, यहाँ कृष्ण दो प्रकार की बुद्धि का वर्णन करते हैं। पहली स्थिर बुद्धि, दूसरी भटकती हुई बुद्धि। जो व्यक्ति सत्य को समझ लेता है, उसका लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है, उसकी बुद्धि एक ही दिशा में चलती है, कर्तव्य, समत्व, आत्मज्ञान। ऐसे व्यक्ति को छोटी छोटी इच्छाएं भटका नहीं पाती, लेकिन जिनमें दृढ़ निश्चय नहीं होता उनका मन हर दिशा में दौड़ता है। आज यह चाहत, कल दूसरी चाहत, फिर तीसरी चाहत। मित्रों, ऐसा मन कभी शांत नहीं होता। कृष्ण कहते हैं कर्मयोगी की बुद्धि एकाग्र होती है। जब लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है तो जीवन सरल हो जाता है, लेकिन जब लक्ष्य अस्पष्ट हो तो मन अनेक शाखाओं में भटकता रहता है। यही कारण है कि बहुत लोग जीवन भर व्यस्त रहते हैं लेकिन संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि उनकी बुद्धि एक दिशा में स्थिर नहीं होती। श्लोक 42। हे पार्थ, अल्प बुद्धि वाले लोग वेदों की आडंबरपूर्ण फलप्रद वाणी में उलझे रहते हैं। वे कहते हैं इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मित्रों, यहाँ कृष्ण एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वेदों में कई प्रकार के कर्मकांड बताए गए हैं, यज्ञ, अनुष्ठान, स्वर्ग प्राप्ति के उपाय। कुछ लोग इन कर्मों में ही उलझ जाते हैं। वे सोचते हैं यदि हमने यह अनुष्ठान कर लिया, यह यज्ञ कर लिया तो हमें स्वर्ग मिल जाएगा, और वे यहीं रुक जाते हैं। कृष्ण कहते हैं यह अधूरी समझ है। धर्म केवल बाहरी कर्मकांड नहीं है। यदि मन इच्छाओं से भरा है तो अनुष्ठान भी आसक्ति का साधन बन जाते हैं। मित्रों, कृष्ण कर्मकांड का विरोध नहीं कर रहे हैं। वे कहते हैं यदि कर्म केवल फल के लिए हो तो वह आध्यात्मिक उन्नति नहीं देता। सच्चा धर्म क्या है? समत्व, आत्मज्ञान, निष्काम कर्म। जो व्यक्ति केवल स्वर्ग और फल की इच्छा में उलझा रहता है वह अभी भी इच्छाओं के जाल में है। कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन इससे ऊपर उठे। प्रिय मित्रों, इन श्लोकों में गीता हमें यह सिखाती है जीवन का लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। भटकती इच्छाएं मन को अशांत करती है। धर्म केवल कर्मकांड नहीं है, सच्चा धर्म है कर्तव्य, समत्व और आत्मज्ञान। जब बुद्धि स्थिर हो जाती है तो मन शांत हो जाता है। अब आगे कृष्ण बताएंगे लोग स्वर्ग, सुख और भोग की इच्छा में कैसे उलझ जाते हैं और क्यों ऐसी बुद्धि आत्मिक स्थिरता प्राप्त नहीं कर पाती। गीता अब मन की गहराई में उतरने वाली है। पवित्र पथ के साथ बने रहिए। अब कृष्ण स्थिर बुद्धि और इच्छा के जाल का और भी गहरा रहस्य बताएंगे। ओम शांति शांति शांति।